एक ऐसी तस्वीर दोस्तों जिसकी कीमत आज भारतीय रुपए में 6,000 करोड़ रुपए है। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी पेंटिंग जिसके कारण दो देशों में आपस में लड़ाई हुई हो, और एक ऐसी पेंटिंग जिसको बनाने में 14 साल लगे और जो ये पेंटिंग बना रहा हो वो इस पेंटिंग को अधूरा छोड़ के ही मर गया हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर काठड़। अगर आपको मेरी कहानी, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने एक पेंटिंग जरूर देखी होगी, मोनालिसा की। मोनालिसा कि ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत आज के भारतीय रुपए में 6,000 करोड़ रुपए है। और इसको बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची, जो पहले इटली का रहने वाला था, फिर वो बाद में आके फ्रांस रहने लगा था। और आज ये जो पेंटिंग है उनकी, ये पेरिस के फ्लोर म्यूजियम में रखी हुई है। तो इस पेंटिंग के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। इस पेंटिंग को जब बनवाया था तो एक व्यापारी ने लियोनार्डो दा विंची से बनवाया था। उनको बोला था कि आप मुझे एक औरत की तस्वीर बना के दे दीजिए, मैं अपने घर पे लगाना चाहता हूँ। तो जब ये उनको बनाने लगे विंची, तो इनको बहुत सारा टाइम उसमें लग गया। तो इसलिए जो व्यापारी था उन्होंने उसको बोला कि आप जितने पैसे मांग रहे हो मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप इस पेंटिंग को अपने पास ही रख लीजिए। तो जब वो इसको बना रहे थे तो इनके पास जो फ्रांस के राजा होते हैं, फ्रांसिस प्रथम, उनके पास से बुलावा आता है और इनको वो अपने पास बुलाते हैं, लियोनार्डो दा विंची को, और अपने दरबार में इनको चित्रकार के रूप में कार्यरत करते हैं। तो ये वहीं पे ही इसको तस्वीर को पूरा करने लग जाते हैं, वहीं पे ही इसको भी टाइम देते हैं। तो वहीं पे ही इनके दो चार शिष्य भी बन जाते हैं जो इनके साथ इनका कार्य में, इनके काम में हाथ बढ़ाते हैं। तो जब ये इसको पूरा कर रहे होते हैं तो थोड़े दिन बाद इनका निधन हो जाता है। और उसके बाद फिर जब इनका निधन हो जाता है तो फिर इनका जो शिष्य होता है एक, वो इस तस्वीर को लेके चला जाता है। और फिर जब राजा फ्रांसिस होते हैं तो वो जब पूछते हैं कि वो वाली तस्वीर कहाँ पे गई, तो पता चलता है कि उनका शिष्य उसको लेके चला गया है। तो फ्रांसिस बोलते हैं कि उस तस्वीर का जितने भी कीमत देनी है उतनी कीमत दे के उसको लेके आइए। तो उस टाइम में 6,000 सोने के सिक्कों में ये तस्वीर राजा फ्रांसिसियो ने खरीदी थी। उसके बाद इसको दरबार में लगाया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आए, उन्होंने इस तस्वीर को अपने रूम में लगवाया। तो मतलब कहने की बात ये है कि ये तस्वीर इतनी लोगों को अट्रैक्ट करती है, इतनी लोगों को पसंद आती है कि लोग इसको आप अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। और आप इसी से राजा महाराजाओं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जैसे जैसे डेमोक्रेसी फ्रांस में आई तो फिर इस तस्वीर को महल से हटा के एक म्यूजियम में रखा गया, जिसका जो पेरिस में है, और आज ये वहीं पे ही रखी हुई है। और इस तस्वीर की सबसे खास बात ये है कि ये तस्वीर अलग अलग एंगल से अगर आप इसको देखते हो तो एक तरफ से इसको देखोगे तो मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा हट के जाओगे तो ये इसकी जो मुस्कुराहट है वो धीमी होती आ जाएगी, और फिर एक तरफ आप जाके देखोगे तो ये एक उदास से चेहरे के साथ दिखाई देती है। तो इसके ऊपर भी, इस तस्वीर के ऊपर जितना रिसर्च हुआ है, जितने इतिहासकारों ने, जितने साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, वो आज तक किसी तस्वीर के ऊपर नहीं हुआ है। तो जब इस चीज के बारे में अगर कई सारे इतिहासकारों को अगर हम उठा के देखें तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसमें अपना तथ्य, अलग अलग अपना जो डिसीजन है वो बताते हैं कि इसमें जो ऊपर वाला होठ है मोनालिसा का, वो दबा हुआ है, तो इस वजह से इसके फेस के एक्सप्रेशन अलग अलग दिखाई देते हैं। वो पीछे एक डॉक्टर ने एक रिसर्च में बोला था कि इसके दोनों ऊपर के दांत टूटे हुए हैं, तो इस वजह से इसके अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। तो अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग निष्कर्ष इसके निकाल सकते हैं, निकलते भी हैं। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें कई सारी चित्रकारी, कई सारी कला ऐसी की गई है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, जो बालों से भी पतली लाइनें हैं, बालों से भी पतली लाइनें इसमें मतलब ड्रॉ की गई है। और ये जो पेंटिंग बनी गई है ये किसी कागज पे नहीं बनाई गई है, ये एक वुडन पे, एक लकड़ी के तख्ते पे बनाई गई है। और इसकी चोरी होने की कहानी, जब ये चोरी हुई 1911 में, तो तब ये जो तस्वीर है मोनालिसा की, ये फ्रंट पेज पे आई। उसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाने लगा, इसकी कीमत वहीं से ही बढ़नी स्टार्ट हुई।
इसके चोरी होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें क्या है कि वहाँ पे एक काम करने वाला होता है, जिसका नाम होता है विल्सन। विल्सन वहीं पे ही म्यूज़ियम में काम करता है। उस टाइम तक ये तस्वीर ऐसे ही दीवार पे लटकी रहती थी। कोई मतलब ऐसा नहीं था जैसे अभी ये एक काँच के उसमें रखी होती है बुलेट प्रूफ ग्लास में। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक दीवार पे टंगी होती थी और जो ये विल्सन था, इसका काँच का ही फ्रेम बनाने का काम था। तो इसका फ्रेम बनाने के लिए बोला गया कि आप इसको एक फ्रेम बना के दीजिए। तो ये उस टाइम ये सोचता है कि इतनी महँगी ये तस्वीर है, इसकी इतनी कीमत है, तो मैं इसको चुरा के किसी को बेच दूँगा तो मेरी ज़िंदगी अलग ही हो जाएगी। मतलब मेरी ज़िंदगी में अलग ही वो आ जाएगा और क्या है, एक पेंटिंग ही तो है। तो ये क्या करता है, ये म्यूज़ियम में काम करने वाला होता है, तो एक रात ही अलमीरा में जाके छिप जाता है और अलमीरा से निकल के ये रात को बाहर आता है जब सब चले जाते हैं। तो ये वो तस्वीर उठाता है, उठा के खिड़की के पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर अगले दिन एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, वो इस चित्र के को देखकर एक स्केच बनाने के लिए आता है, तो देखता है कि दीवार पे तो तस्वीर है ही नहीं। तो जब वो जो वहाँ के जो म्यूज़ियम वाले होते हैं, उनसे पूछता है कि ऐसे-ऐसे ये तस्वीर थी, वो कहाँ की? क्योंकि उसको भी ऐसा लगा कि उतार के कहीं पे रख दी होगी। तो जब वहाँ पे उसको खोजा जाता है, पता किया जाता है, तो तस्वीर कहीं पे मिलती ही नहीं है, तो पता चलता है कि ये तो चोरी हो गई है और फिर ये धीरे-धीरे ये खबर बाहर आती है। तो उस टाइम क्योंकि ये इटली का रहने वाला जो इनका चित्रकार था, लियोनार्डो दा विंची, वो इटली का रहने वाला था और वो आके फ्रांस में रहा था। तो इटली इसलिए इटली और फ्रांस में दोनों में इस बात को लेकर भी कई बार लड़ाई हुई है, कई बार इस चीज़ को लेकर बहस हुई है कि ये तस्वीर हमारी है, तो हमको ये तस्वीर दे दीजिए। तो एक शक इटली पे भी जाए कि इटली ने इसको चोरी करवाया है और एक फिर उस टाइम का मशहूर पत्रकार हुआ है, जिसका नाम था पिकासो। पिकासो उस टाइम का सबसे अगर बोला जाए तो सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था उस टाइम का और वो भी वहीं का रहने वाला था, फ्रांस का ही। तो पुलिस का शक उस पे भी गया कि कहीं उसने तो चोरी नहीं कर ली है कि हाँ, मतलब इस तस्वीर को ज्यादा तवज्जो मिलती है जो मेरी बनाई हुई तस्वीरों से। तो इसलिए उससे भी पूछताछ हुई और जब उससे पूछताछ हुई तो वहां से कुछ नहीं निकला, तो पता चला कि ये चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। तो 2011 में वो चोरी हुई और वो जाके मिली 2013 में, मतलब 2 साल बाद। और 2 साल बाद भी कोई पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। वो अपने आप से, जिसने चोरी की थी, वो उसको बेचने के लिए किसी दूसरे चित्रकार को फोन करता है, उसको बोलता है कि मेरे पास मोनालिसा की तस्वीर है ओरिजिनल, आप उसको खरीदना चाहोगे क्या? तो वो दूसरे वाला जो चित्रकार होता है, उसको पता होता है क्योंकि मीडिया में खबर आ चुकी होती है, फ्रंट पेज पे खबर चली होती है। तो वो पता चलता है कि ऐसे-ऐसे एक चोरी की हुई तस्वीर है ये, तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुझे मुँह बोली कीमत दूँगा, तुम आ जाओ मेरे से मिलने और मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी तस्वीर असली है या नकली है। तो जब वो उसके पास आता है तो चेक करता है, तो पता चलता है ये तो असली तस्वीर है। तो वो चित्रकार का ज़मीर होता है, वो तो उसको खरीद के भी क्या करेगा? कल को उसको फँसना था। तो इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आके इसको विल्सन को पकड़ के ले जाती है। तो उसके बाद जब ये सारा हो जाता है तो फिर दोबारा से मीडिया में खबर आती है। तो उस टाइम से 1911 के बाद ही ये तस्वीर इतनी मशहूर होगी कि लोग दुनिया से इसको देखने के लिए आते थे। तो आज के टाइम में ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास पे अपना रखी हुई है, जहाँ पे और इसके साथ एक पहले एक वाकया भी हुआ कि वेनेजुएला का एक जो आदमी था वो देखने आया था इस तस्वीर को और उसने एक पत्थर मारा था इसको फेंक के इस तस्वीर पे। तो क्योंकि बुलेट प्रूफ गिलास में नहीं थी, तो इसलिए पत्थर इस पे लगा, तो इसके जो हाथ की पेंटिंग जहाँ पे हाथ है इस पेंटिंग में, वहां पे जाके पत्थर लगा। बाद में उसको ठीक कर दिया गया पेंट के द्वारा ही, लेकिन उसके बाद इसको बुलेट प्रूफ गिलास में रख दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।